हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए बात करते हैं एक सवाल के बारे में जो आपके द्वारा अक्सर पूछा जाता है और बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया है। तो आइए थोड़ा इस सच्चाई के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, कैसे वकील बन सकता हूँ? तो वकील आप बनिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में जानते हैं थोड़ा इससे रिलेटेड सच्चाई के बारे में। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। आप एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है, या फिर जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले आपको यहाँ बता दें कि एलएलबी की पढ़ाई में भाई ज़्यादा थोड़ा खर्चा आता है। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई करेंगे, अगर आप कोई अच्छा कॉलेज चूज़ करते हैं तो कॉलेज वाइज़ आपकी फ़ीस हो जाती है और यहाँ पे आपको सेमेस्टर वाइज़ फ़ीस देना पड़ेगा। अगर आप बहुत महँगे वीआईपी कॉलेज में जाएँगे तो आपको लाखों में फ़ीस देनी पड़ जाएगी। नहीं तो कम से कम अगर आप कॉलेज कोई छोटा-मोटा सोचेंगे तो वहाँ पर आपको ₹10,000 पर सेमेस्टर, ₹8,000 पर सेमेस्टर ऐसे आपको फ़ीस देनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसा कॉलेज चूज़ करेंगे वैसी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इनकम के बारे में। अगर आपकी अच्छी इनकम नहीं है या आपके पास अच्छा पैसा नहीं है तो आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएँगे और आपको किसी एफिलिएटेड कॉलेज से ही एलएलबी की पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों उसके बाद जब आप एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपको बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँगे तो रजिस्ट्रेशन में भी आपका अच्छा खासा पैसा लगेगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप जब नए कोर्ट में होंगे तो आपको एक सीनियर करना पड़ेगा, उनके पास आपको जूनियरशिप करना पड़ेगा और उनके पास छोटी-मोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत कम ही ऐसे सीनियर होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत खर्चा देंगे। यानी आपका एक दूसरे से दूसरी जगह जहाँ से आपका जो घर है वहाँ से जब आप आएँगे कोर्ट के लिए तो मुश्किल से ही वो आपको किराया देंगे, नहीं तो आपको अपनी जेब से ही खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कुछ जो सच्चाई हैं जो एलएलबी की पढ़ाई के दौरान और प्रैक्टिस के दौरान आपको अपने जेब से ही खर्चा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई फ़िल्म नहीं, ये रियलिटी है। यहाँ पर आपको अपना पैर जमाने में और एक अच्छा वकील बनने में बहुत समय लगेगा। एक लंबा समय यहाँ पे लगेगा और उस लंबे समय के दौरान आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएँगे। नहीं तो आपको इस लाइन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि वकील जब आप बन जाते हैं तो आपको कोई बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलता है। ना ही आपको कोई यहाँ पे पर मंथली सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर आपको एक बात बता दें, कोई आप जब शुरुआत में वकील बन के जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़े-बड़े केस तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। बहुत मुश्किल है शुरुआत में कोई केस मिलना, नहीं तो आप छोटे-मोटे आपको एफ़िडेविट बनवाना मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने सीनियर के ही काम करते रहेंगे। ये बहुत सारी फ़िल्मों में भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं और ये रियलिटी है मेरे भाई। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप बहुत ही सोच समझ के आएँ। दोस्तों अगर आप वकील बनना चाहते हैं और एक आपका सपना है एक अच्छा वकील बनना तो बिल्कुल आप बनिए। लेकिन अगर आपको कोई इनकम ऑफ सोर्स अच्छा नहीं है तो आप इस लाइन में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर आपको कोई भी बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा। ना ही कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि आप घुमा देंगे तो आपको अच्छे खासे केस मिलने लगेंगे और आप मोटा पैसा कमाने लगेंगे। यहाँ पर आपको अपना पैर जमाने में बहुत ही लंबा समय देना पड़ेगा। उस लंबे समय में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अगर इस बीच आपकी शादी हो जाती है तो आपके डबल खर्चे हो जाएँगे। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए अगर आप एक वकील बन गए, वकील बनने के बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, आप रोज़ कोर्ट जाएँगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको कुछ दिन के लिए ही खर्चा दे सकते हैं कि चलो भाई आप जाइए कोर्ट रोज़, लेकिन वो आपको कब तक देंगे? तो यहाँ पर इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इस समय एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको कोर्ट कचहरी के बारे में नॉलेज नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं या एलएलबी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं हम तो वकील बन जाएँगे, वकील बनने के बाद अच्छा खासा पैसा कमाएँगे, बड़े-बड़े केस लड़ेंगे। तो ये एक रियलिटी है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एलएलबी कंप्लीट करके जब आप एक वकील बनेंगे तो इस बीच में आपको अच्छा खासा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आएँगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कितनी वकीलों की भरमार है, इतने सारे वकील हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर आपका यहाँ पे फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, आपकी जान-पहचान अच्छी होनी चाहिए और जान-पहचान के साथ-साथ आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में आपको बड़े-बड़े केसेस नहीं मिलेंगे। बहुत ही मुश्किल है अगर आपको कोई शुरुआत में काम मिलना स्टार्ट होता है तो। दोस्तों अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो वकील बनिए, वकील बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन थोड़ी बातों का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं हम तो वकील बन जाएँगे, वकील बनने के बाद अच्छा खासा पैसा कमाएँगे,
तो आप ये उनसे पूछिए जो 10 साल या 15 साल से वकालत कर रहे हैं और जिनको 1-2 भी केस नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझिए कि बड़ी मुश्किल से अपने घर से या कोर्ट तक जाने का किराया निकाल पाते। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि रोज़ जब आप अपने पेरेंट्स से पैसा लेकर के कोर्ट जाएँगे तो वो भी किसी न किसी दिन आपसे परेशान हो जाएँगे और आपसे कहेंगे कि अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो कोई आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो वकालत करते रहते हैं और वकालत में जब सक्सेस नहीं होते हैं तो वो कोई छोटा-सा अपना कोई बिज़नेस कर लेते हैं या फिर किसी नौकरी की तलाश में आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कॉम्पिटिशन है क्योंकि अगर आप कभी कोर्ट कचहरी से रूबरू हुए हैं तो आप कोर्ट में जाएँगे तो बहुत सारे आपको ऐसे वकील मिल जाएँगे जो गेट पे ही खड़े रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, हाँ भैया क्या काम है? चलिए मैं आपका काम करा देता हूँ। और जॉली एलएलबी 1, 2 ये दोनों पार्ट तो आपने देखे ही होंगे, इसमें तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये रियलिटी है, आपको बहुत मुश्किल लगेगा काम मिलना। इस बीच में आपको खुद वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और सीनियर के द्वारा आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको खर्चा पानी दिया जाए, नहीं तो हर सीनियर आपसे यही कहेगा कि सिखाने का कहीं पैसा नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहूँगा कि अगर आप घर से मजबूत हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप सर्वाइव कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड मजबूत है, तो ही आप इस लाइन में आएँ। अगर आप घर से मजबूत नहीं हैं, तो इस लाइन में आपको आना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप इस लाइन में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। ये एक सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर भी ऐसे कुछ नहीं कि नहीं, अगर ऐसा कुछ माहौल है तो आप वकील नहीं बन सकते हैं या आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कुछ सच्चाई है तो इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।